ममता बनर्जी के सामने रोते बिलखते परिवारों की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र की एक झलक भर है। ममता बनर्जी ने आंसू पोंछकर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया है। इस बीच वीरभूमि में हुए अग्निकांड पर उच्च न्यायालय में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने कहा कि ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया है, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने राज्य भर में बम और हथियारों की जब्ती के लिए अभियान चलाने का भी आदेश दिया है और रामपुर हाट के थाना प्रभारी त्रिदीप प्रमाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। रामपुर हाट में हुई आगजनी और हिंसा को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने जमकर आलोचना की और ममता सरकार की बर्खास्तगी की मांग उठाई थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हिंसा को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया दी थी। मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार से मामले पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा था। इस पर ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए ट्वीट कर कहा था कि ये यूपी नहीं पश्चिम बंगाल है। वहीं टीएमसी नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की भी मांग की। बहरहाल ममता बनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन राज्य में राजनीतिक हिंसा की वजह से उनकी सरकार को गहरा धक्का पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक इसे देखते हुए उनकी पार्टी के ही नेता अनारुल हुसैन को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर टीएमसी के नेताओं की आपसी रंजिश की वजह से ये आगजनी हुई है। घटना के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी रामपुर हाट पहुंचा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरे का पुरजोर विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी सैंथिया थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई थी। तो पूरी पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे भ्रष्ट हुई हो गई है और नालायक हो चुकी है और ममता बनर्जी एज ए पुलिस मिनिस्टर वो पूरी तरह से फेलियर हो चुके हैं। उनका इस्तीफा की मांग करते हैं हम। बंगाल में कानून का शासन नहीं है, इसलिए वहाँ 356 लगाकर वो कानून का शासन करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन चाहिए। पीड़ित परिवारों ने ममता से मुलाकात के दौरान आगे भी हिंसक हमले का अंदेशा जताया, जिसके बाद रामपुर हाट में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। और वहीं मामले की सुनवाई कर रहे कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगा दिए गए हैं। अदालत को अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि केंद्रीय सीएफएसएल टीम नमूने लेने के लिए घटनास्थल पहुंच रही है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में हिंसक राजनीति और हिंसा पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।